चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति का ये चैप्टर जो है 9 है और इसे हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं जी। सिंपली इसे हम लोग कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। ये प्रश्नावली 9.1 है। जैसे ये हाइट है और ये डिस्टेंस है, इसको निकालने का किया जाता है, इसलिए जनरली हम लोग आम भाषा में हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं। प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं शो कर दे रहा हूँ, बुक ना रहने पर इसे देख लेंगे। ऑल द क्वेश्चंस 6 तक है यहाँ। इधर का भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और भी है इधर। सारा को मैं शो कर दे रहा हूँ। फर्स्ट वीडियो है ये मेरा हाइट एंड डिस्टेंस का। एक्सरसाइज 9.1, इसे हाइट एंड डिस्टेंस मैंने नाम दिया है। इसमें पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है एक ट्रायंगल। ट्रायंगल में बताया जा रहा है कि ए और सी, एक सर्कस का कलाकार जो है एक रस्सी बांधा है एक खंभे से। खंभा कह लीजिए, पिलर कह लीजिए, हाइट कह लीजिए, परपेंडिकुलर कह लीजिए। ये इससे बंधा हुआ है जो बिल्कुल तना हुआ है, स्ट्रेट है और इस रस्सी की लंबाई 20 मीटर है और ये जमीन से फर्श से कितना 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये रस्सी खंभे और रस्सी से जो यहाँ जमीन में जो टच हो रहा है वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। हमें हाइट बताना है कि खंभे का हाइट, पिलर का हाइट क्या है, इसे बताना है। तो सबसे पहले मेंशन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें हमको लिखना होगा इन ट्रायंगल ABC। ठीक है। ABC में क्या चीज है? आपके पास AC इज इक्वल टू 20 मीटर है, 20 मीटर। अब हमें एंगल शो करना है। एंगल ACB जहां पर एंगल रहेगा उसको बीच में रखना है। ये लेटर C कहां पर रहेगा? ACB, ये बीच में रहेगा। जो एंगल रहता है उसको बीच में रखा है। तो ACB कितना है? 30 डिग्री। हमें डिराइव करना है, निकालना है क्या चीज? AB इज इक्वल टू व्हाट? क्या आएगा? ये है। अब इसमें मैं एक बात बताने जा रहा हूँ जो बहुत सिंपल बात है, इसको पकड़िए, देखिए क्या मैं बोल रहा हूँ। आप जैसे ये जो वैल्यू गिवन है 20 मीटर, इसको ले लीजिए। ये हमारा हाइपोटेन्यूस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। ये हो गया लंब, आधार, कर्ण। लंब जैसे हमें हाइट निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है, लंब निकालना है, तो इसको हम लोग पकड़ लेंगे एक साइड को। और वैल्यू किसका दिया हुआ है? इसका दिया हुआ है, कर्ण का। तो लंब बाई कर्ण, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, P बाई H। P बाई H किस में आता है जी? साइन में आता है। तो इसमें हमको एंगल शो करना होगा साइन। साइन कितना, या जो डिग्री रहेगा उसको लिख देंगे। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू P बाई H, क्योंकि परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेन्यूस जो है गिवन है, दिया हुआ। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। परपेंडिकुलर जो है वो है AB यानी कि हाइट, और हाइपोटेन्यूस जो है वो है 20। इतना हो गया। अब कुछ नहीं रहा, देखिए बहुत इजी वे में बन गया। AB 2 में मल्टीप्लाई है, देयरफॉर AB इज इक्वल टू क्या होगा? 2 नीचे चला जाएगा क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई के हिसाब से ये 2 नीचे रहेगा। 21 से मल्टीप्लाई होकर करके 20 हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, 2 दह के 20, यानी कि उसका हाइट कितना हो गया? 10 मीटर। अब इसे मैं लिख दे रहा हूँ
खंभे की ऊंचाई, चलिए हिंदी में लिख देते हैं, खंभे की ऊंचाई, हाइट ऑफ द पिलर, या हाइट ऑफ द पोल भी लिख सकते हैं, लिख दे रहा हूं मैं यहाँ, हाइट ऑफ द पोल इज इक्वल टू 10 मीटर। 2 बार नहीं लिखेंगे, जिनको हिंदी में लिखना रहेगा वो हिंदी में लिख लेंगे, जिनको इंग्लिश में लिखना होगा वो इंग्लिश में लिख लेंगे। आंसर क्लियर? ओके। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि एक पेड़ है, एक ट्री है, ये ट्री को मैं यहाँ थोड़ा सा ट्री के डिज़ाइन का बनाया हूँ कि ये ट्री है, ये बिल्कुल स्ट्रेट था, खड़ा हुआ था। अगर डॉट डॉट लेना चाहें तो इसको डॉट डॉट भी किया जाता है कभी कभी, कि ये ऐसा था, ऐसा था, ट्री ऊंचाई तक था, दूर तक था। एक आंधी से, आंधी में क्या हो गया, पेड़ टूट गया, यहाँ से टूट कर कर करके उसका जो हेड है वो ज़मीन में यहाँ टच हो गया, तो ये इतना भाग जो है पेड़ का खड़ा रह गया, और बीच से जो ये जो टूटा तो यहाँ टच हो गया। अब ये जो टच हुआ तो एक ट्रायंगल बन गया जो 30 डिग्री का एंगल को शो कर रहा है कि ट्री टूटा और जब ज़मीन से टच हुआ तो 30 डिग्री का एंगल बना, जबकि कितना दूरी पर टच हुआ है, 8 मीटर की दूरी पर उसका हेड टच हुआ है और 30 डिग्री का एंगल बन गया है। तो हमें पेड़ की ऊंचाई निकालना है। तो पेड़ तो यहाँ से यहाँ तक है, और फिर ये जो टूटा हुआ भाग है ये भी है, तो हमें इस भाग का निकालना है, हाइट कितना है और इसकी भी लंबाई कितना है, फिर दोनों को जोड़ेंगे, हमारा ट्री का हाइट निकल जाएगा। तो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, इन हिंदी त्रिभुज दिया हुआ है, लिखना नहीं, त्रिभुज ABC में लिखना है, इधर इसमें इन लिख दिया हूँ। त्रिभुज ABC में व्हाट इज गिवन, BC इज इक्वल टू 8 मीटर, एंड एंगल, एंगल को ऐसे करके ये नीचे वाला स्ट्रेट लिखिएगा, लेस देन मत लिखिएगा, इस तरह से एंगल ACB, जहाँ पर एंगल रहेगा C तो C को हम लोग बीच में लिखेंगे, ACB इज इक्वल टू 30 डिग्री। पहले मैं निकाल रहा हूँ AB इज इक्वल टू व्हाट, फिर AC भी बाद में निकालूंगा। तो इसमें अब आप देख लीजिए, हमें निकालना है परपेंडिकुलर और गिवन है बेस, तो P बाई बी tan में आता है, ये सब मैं बता चुका हूँ। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू P बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस। क्यों ऐसा करते हैं, जो वैल्यू गिवन रहता है उसको लिया जाता है, और जो चीज़ को निकालना रहता है वो दोनों को ले लिया जाता है। परपेंडिकुलर को बेस को ले रहा हूँ मैं, चलिए। tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3 होता है, और परपेंडिकुलर में मेरे पास AB है, बेस में 8 मीटर है, 8 मेंशन कर देंगे। देयरफॉर AB में √3 मल्टीप्लाई है, तो √3 में नीचे चला जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई होते रहना चाहिए। 8 1 जा 8, 8 1 8, ये इतना मीटर हो गया। अब अगेन दोबारा क्या करना है, दोबारा हमें करना है इसकी लंबाई निकालना है। तो मैं परपेंडिकुलर को ले रहा हूँ, इसको भी ले सकता हूँ, कॉस से भी बन सकता है परपेंडिकुलर, मैं इसको ले रहा हूँ परपेंडिकुलर बाई ये। तो इसमें हम लोग लिख लेंगे क्या चीज़, परपेंडिकुलर। अगर आप फिर से मेंशन करना चाहें तो फिर इसको लिख सकते हैं, जैसे कि आपका AB इज इक्वल टू हो गया, AB इज इक्वल टू हो गया 8/√3 मीटर, 3 मीटर, और एंगल ACB हो गया 30 डिग्री, और हमें निकालना है AC। चलिए मेंशन कर दिया AC। तो AC में हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज P/H यानी sin 30 डिग्री। चलिए शुरू करते हैं। sin 30 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट,
P बाई एच परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। साइन 30 डिग्री का 1/2, बहुत सिंपल। परपेंडिकुलर हमने निकाला है 8/√3, ए बी का वैल्यू क्या लिखेंगे 8/√3, और हाइपोटेन्यूज जो है वो हमारे पास है ए सी। देयरफॉर ए सी में √3 मल्टीप्लाई, तो √3 नीचे और 1 भी मल्टीप्लाई, ये हो गया 8 दूना 16, 16/√3। तो अब हमें निकालना है हाइट ऑफ HEIGHT, हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ द ट्री। कोई खास ट्री का काम कर रहे हैं, इसलिए कितना होगा, पहले में 8/√3 निकला जो ऊंचाई में खड़ा है, और जो गिरा हुआ भाग है वो है 16√3। कितना हो गया, √3 एलसीएम हो गया, √3 बन जा 8 बन जा, √3 बन जा 16 बन जा, तो क्या हो गया 8 दूना 16, 8 तिया 24, 24/√3। इसको मैं रेशनलाइज किए देता हूँ, √3/√3 क्या आ जाएगा 24√3/√9। जगह नहीं है, इधर कर दे रहा हूँ, इज इक्वल टू 24√3 बाई क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3 8 24। आंसर कितना आ गया 8√3 मीटर। ये हो गया आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 8√3 मीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बताया जा रहा है कि कोई एक ठेकेदार है जो एक पार्क में फिसलन पट्टी क्या चीज़, स्लाइडिंग बोलते हैं, बच्चा लोग इस पर से चढ़ता है, चढ़ कर करके इस पर से स्लिप करता है, ठीक है, उसको स्लाइडिंग बोलते हैं। स्लाइडिंग पार्क में लगा हुआ रहता है, सीमेंट का बना हुआ रहता है, सीढ़ी से चढ़ता है बच्चा। तो ये इसका हाइट दिया हुआ है 1.5 मीटर। इसमें उम्र बता रहा है कि 5 वर्ष का बच्चा के लिए बनाया गया है, और दूसरा वाला जो है वो बनाया गया है 3 मीटर ऊंचा, और दोनों का एंगल जो है वो कितना है, एक का है 30 डिग्री और दूसरे का है 60 डिग्री। तो इसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि आखिर जो फिसलन जो लाइन है, जो पट्टी है, उसकी लंबाई क्या है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग इन ट्राइंगल ABC। ABC में हमारे पास दिया हुआ है AB इज इक्वल टू 1.5 मीटर हाइट है इसका, फिसलन पट्टी का, और एंगल ACB जो है वो है 30 डिग्री। ये बता चुका हूँ कि एंगल C पर है, इसलिए यहाँ पर बीच में लिखा जाएगा। हमें निकालना है AC इज इक्वल टू वाट। तो पहले मैं बता चुका हूँ कि कैसे इसको हम लोग लेते हैं, जो वैल्यू दिया रहे उसको पकड़िए, और जो चीज़ निकालना रहे उसको पकड़िए। हमारे पास वैल्यू है परपेंडिकुलर का, हमें निकालना है H हाइपोटेन्यूज, यानी P/H। P/H किस में आता है, साइन में आता है। चलिए साइन तो लिख दिया, एंगल कितना लिखना है, ये एंगल 30 डिग्री लिखना है, और P/H तो साइन 30 तो 1/2 होता है, और परपेंडिकुलर हमारे पास 1.5 है, और हाइपोटेन्यूज जो है वो है AC। इसको थोड़ा ऊंचा कर लेता हूँ। तो AC इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए 1.5 AC हो जाएगा क्या, 1.5 इंटू 2, 15 दूना 30, 3.0 इज इक्वल टू 3 मीटर। ये एक आंसर हुआ। ये इसका हो गया, इसका वैल्यू हो गया 3 मीटर। चलिए दूसरे सूरत में बोला जा रहा है कि एक और फिसलन पट्टी बनाया गया है जो ज़्यादा एज के लिए बनाया गया है, और उसमें बोला गया कि इसका हाइट को 3 मीटर रखा गया है,
जबकि ये फिसलन का जो ग्राउंड से एंगल जो बन रहा है वो है 60 डिग्री। तो इसमें फिर से लेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर। क्या लेंगे? इन ट्रायंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर में व्हाट इज गिवन? पी क्यू इज इक्वल टू 3 मीटर और एंगल पी आर आर के पास एंगल है इसलिए आर को बीच में रख रहे हैं। पी आर क्यू इज इक्वल टू कितना है? 60 डिग्री। हमें निकालना है पी आर फिसलन स्लाइडिंग इज इक्वल टू व्हाट। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसमें हम लोग रेशियो कैसे लिखते हैं, साइन कोस tan थीटा कैसे लिखेंगे। इसके लिए तरीका ये है कि जो वैल्यू गिवन रहे उसको पकड़ लेते हैं। तो ये परपेंडिकुलर है, हमें निकालना है h। तो p/h साइन में होता है, साइन को पकड़ेंगे और साइन थीटा इज इक्वल टू p/h। यहाँ थीटा नहीं है, यहाँ 60 डिग्री है, इज इक्वल टू p/h। ऑल वीडियोस को देखेंगे ज़्यादा समझ में आएगा। साइन 60 डिग्री का होता है √3/2। ये निकालने का तरीका भी मैं बता दिया हूँ। √3/2 परपेंडिकुलर में है 3 मीटर, हाइपोटेन्यूज जो है वो है PR। चलिए, तो देयरफॉर PR इज इक्वल टू व्हाट? PR में मल्टीप्लाई हो जा रहा है √3। तो √3 को नीचे डाल दे रहा हूँ, ये 2 3 अच्छे हो गया, रेशनलाइज कर दे रहा हूँ। √3/√3 कितना हो जाएगा? 6√3 एंड ये हो जाएगा √9 या √3 का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो हो जाएगा 6√3, 9 का 3 से टूटेगा, 3 1 3, 3 2 6, कितना हो गया जी? 2√3 मीटर आंसर। तो ये दोनों का निकल गया वैल्यू, एक का निकला 3 मीटर, एक का 3 मीटर निकला AC और एक का निकला 2√3 मीटर। अगर हम इसे लिखें लेंथ ऑफ स्लाइडिंग, इंग्लिश में लेंथ ऑफ स्लाइडिंग LENGTH, लेंथ ऑफ स्लाइडिंग, या स्लाइड भी लिख दीजिएगा चलेगा। लेंथ ऑफ स्लाइड, यहाँ भी लेंथ ऑफ स्लाइड, स्लाइड या स्लाइडिंग एनी, ये निकल गया इतना मीटर आंसर। चलिए, वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट्स ज़रूर करें। दैट्स ऑल।